चले हम वचन को लेते हैं। आशीष की वचन यह है, कलेश के समय सहायता। क्या है? कलेश के समय सहायता। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 का वचन 8 से 10 तक हम पढ़ते हैं। इसे देखें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8 से 10 तक। 8 वचन को हम देख रहे हैं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे यह दूर हो जाए, यह मुझसे दूर हो जाए। क्या दूर हो जाए? हमारे कलेश, हमारी विपत्तियां दूर हो जाए। कितनी बार विनती की है? 3 बार। वचन 9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बल लोगों में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। 3 बार जब प्रार्थनाओं किया कलेश और थके हुए मनुष्य ने, तो प्रभु ने वचन 9 में कहा, उसने मुझसे कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बल लोगों में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यहाँ कहता है कि जब हम कलेश में, निर्बलता में हैं, दिन दुखी में हैं, तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसने कहा कि मैं दिन दुखियों के लिए आया, रोगियों के लिए आया। इस पे हम घमंड करें। वचन 10 को देख रहे हैं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु की वचन कहती है कि जब तुम निर्मल बनोगे, कमजोर बनोगे, टूट जाओगे, तब परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे अंदर बलवंत करेगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। चलिए एक वचन और ले लें। इब्रानियों की पुस्तक में से निकालें अध्याय 12 इब्रानियों की पुस्तक नया नियम में अध्याय 12 का वचन 7 से 12 तक। वचन हम 7 पढ़ रहे हैं। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया, हालेलुया। वचन 8, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। परमेश्वर कहता है कि जैसे पुत्र को ताड़ना पिता देता है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखाई के लिए, ज्ञान के लिए, उसी तरह परमेश्वर भी ताड़ना देता है अपने लोगों को, ताकि हम उसके पुत्र कहलाएं। वचन 9, फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन न रहें, जिसने हम
जीवित रहें, जिसमें हम जीवित रहें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन 10, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वह हमें ताड़ना देता है इसलिए परमेश्वर कि हम भी पवित्रता के यीशु के भागी हो जाएं, परमेश्वर के हम भागी हो जाएं। वचन 11, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है वर्तमान में। तब भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाद में उसका धर्म का प्रतिफल मिलता है। वचन लास्ट हम देख रहे हैं 12 को, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मसीह ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन मैं। यहाँ वचन में कहा कि लंगड़ा कहीं भटक न जाए। एक कलेश में, जब हम कलेश में पढ़ते हैं तो एक कलेश के लिए शांति है। उस कलेश को हम परमेश्वर की ताड़ना समझ करके सह लें, ताकि आगे चल करके हमें परमेश्वर का लाभ मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, प्रेम मिलेगा। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को शांति मिले और चंगाई मिले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।